हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में ट्रेनर सोनाली। और एक नई सीरीज लेकर आई हूं आज मैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे जीरो से हीरो बनने की। मतलब इंग्लिश अब ऐसे नहीं सीखनी है कि एडवांस वोकैबुलरी सीख रहे हैं, वो भी सीखेंगे, वो भी सीरीज हैं जो कंटिन्यू रहेंगी चैनल पर ये एक सीरीज होगी जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम बीइंग जीरो टू हीरो। हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है पर हमें बहुत अच्छी तरह से सीखनी है। चाहत है कि हम अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोल पाएं, अच्छी समझ पाएं। देखिए, इंग्लिश से अब आप बच नहीं सकते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो हमें समझनी ही होगी। हम इंग्लिश से नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? हमारे बच्चे जिन स्कूल्स में जाते हैं वहाँ इंग्लिश बोली जाती है आसपास, और देखिए हमारे आसपास इतने शब्द हैं इंग्लिश के। तो धीरे धीरे आप देखिए हमारी भाषा में इंग्लिश है। आप यही तो कहते हैं ना कि उसकी मिस कॉल आई थी, तो आपको पता है कि मिस्ड कॉल होती है ना। हमें पता है कि मैसेज जाता है, व्हाट्सएप कर देंगे तुमको, डिलीवरी आ गई क्या। तो हम जानते हैं शब्द, ऐसा नहीं है, शब्द हम जानते हैं, पर हम वैसी इंग्लिश नहीं जानते हैं जैसी हम जानना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे वो 100 शब्द जो सीखने बहुत जरूरी हैं ताकि हम रोजमर्रा की जो इंग्लिश है उसको समझ पाएं और धीरे धीरे उसको बोल भी पाएं। ठीक, ये जो आज का 1 घंटा है जिसमें हम ये शब्द सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं शब्दों पर बने सेंटेंसेस सीखेंगे। ठीक है, ये 2 दिन का टारगेट है। ये मैं 2 वीडियोस आपको बैक टू बैक देने वाली हूं जिसको आप कम से कम 3 दिन या 4 दिन में प्रैक्टिस करेंगे और उसमें एक्सेल करेंगे। हम तभी तीसरे वीडियो पे जाएंगे। देखिए, डील ये है कि आपको मुझे देने हैं 21 आवर्स। ठीक है, ये 21 घंटों का एक प्रोग्राम है जो आप मेरे साथ बिताएंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है। और वो शर्त, ये कहते हैं ना कोई भी चीज बिना शर्तों की नहीं आती है। तो इसमें जो शर्त है वो ये है कि आप जब पहले वीडियो को एक्सेल कर लें, पहला वीडियो आपको समझ में आ जाए, आपको 80% उसका आता हो, तभी आप दूसरे वीडियो की तरफ जाएं। दूसरे वीडियो को जब आप एक्सेल कर लें, आपको 70-80% आता है, ध्यान रह जाए, तब आप थर्ड वीडियो पे जाइए। ठीक है, और करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद इन सारी चीजों को याद करना है, लर्न करना है। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, तो आपको लर्न करना है। एक बार लर्न कर लिया, याद हो गया, फिर उसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूज। और जब यूज करना सीख गए, एक बार यूज कर लिया, फिर हम उसको कई बार यूज करेंगे और तब उसी को वही कहलाएगा हमारा प्रैक्टिस। ठीक, तो ये LUP फॉर्मूला लगाना है और हमें इसको आगे समझना है। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहला शब्द है मैं। तो जब आपको कभी मैं कहना हो तो आप उसके लिए कहेंगे आई। सिंपल वर्ड आई। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ जाऊंगा, आई विल कम। सेंटेंसेस पर अभी फोकस मत करिए, अभी सिर्फ शब्दों को देखिए। सेंटेंसेस आप सीख जाएंगे। ये 21 घंटों में मेरा चैलेंज है। ठीक, मी, मुझे। तो जब कभी आपको मुझे कहना हो तो आप क्या बोलेंगे? मी। उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी। माई मॉम इज कॉलिंग मी, मेरी मम्मी मुझे फोन कर रही हैं। मेरा पेन, मेरी टेबल, मेरी ड्रेस। माई पेन, माई टेबल, माई ड्रेस। मैंने खुद किया है, खुद किया है मैंने सारा कुछ। माई सेल्फ, आई हैव डन दिस माई सेल्फ। मैं खुद कर लूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक, तो ये मैं के वो सारे प्रकार हैं संभव जितने हो सकते हैं। या तो आप इस स्थिति में हो सकते हैं, या ये या ये या ये। अब इसको ग्रामर के लिहाज से हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ शब्द सीखो आज। ठीक है, आगे और कुछ नहीं सीखना है। चलो, मैं हो गया, अब हम पर बात करते हैं। हम के लिए हम क्या बोलेंगे? वी। हमें, उन्होंने हमें बुलाया, दे कॉल्ड अस, है ना। वो हमें जानते हैं, दे नो अस। हमारा, हमारा घर, हमारी गाड़ी, आवर हाउस, आवर कार। हम खुद कर लेंगे, वी विल डू इट आवरसेल्व्स। क्योंकि हम एक से ज्यादा है तो ये क्या हुआ? इसे प्लूरल कहेंगे। ठीक,
एक होता है सिंगुलर, सिंगल, एक वचन, और एक होता है ना हिंदी में बहुवचन, मतलब ज्यादा। तो ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे? वी, हम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तुम। तुमको कैसे भूल जाएंगे? यू, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। तुम्हें, मैम तुम्हें बुला रही हैं, मैम इज कॉलिंग यू, मैम इज कॉलिंग यू। ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम्हारा बैग, योर लंच बॉक्स, योर बैग। खुद कर लो, डू इट योर सेल्फ। आपने देखा होगा DIY वीडियोस होते हैं, DIY, तो उसको कहते क्या है? डू इट योर सेल्फ। कैसे वीडियोस हैं वो? सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको देखेंगे। यू डू इट योर सेल्फ, राइट। चलिए अगला देखते हैं। ही, वह, जब आप पुरुष में बात करें वह की, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसका पेन, हिज पेन, वो खुद कर लेगा, ही विल डू इट हिमसेल्फ। वह जब पुरुष के लिए आप इस्तेमाल करें तो ही, उसे बुला रहे हैं पुरुष के लिए इस्तेमाल करें तो हिम, उसका है पुरुष है तो हिज, और वो खुद कर लेगा पुरुष हिमसेल्फ। इसी तरह अगर आप ये चीज एक महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो आ रही है, तो क्या हो जाएगा? शी। उसे, महिला, हर। कॉल हर, मैम इज टॉकिंग टू हर, मैम उससे बात कर रही हैं। उसका है, उसका बैग, हर बैग। उसकी लिपस्टिक, हर लिपस्टिक। हर सेल्फ, वो खुद कर लेगी, शी विल डू इट हर सेल्फ। ठीक है, शी विल डू इट हर सेल्फ। अब मैं, तुम, हम हो गए। अब अगर किसी वस्तु के लिए कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? भाई पेन के लिए भी तो बोल सकते हैं, बेड के लिए भी तो बोल सकते हैं, अलमीरा के लिए भी तो बोल सकते हैं। तो अगर वस्तु के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे? इट। और अगर उसे के लिए बोलना हो, मैंने उसको, उस चीज को फेंक दिया, सो आई हैव थ्रोन इट, है ना। उसका है, अगर आपको कहना हो कि नहीं नहीं इसको मत छुओ, ये वॉशिंग मशीन से निकला हुआ है, स्क्रू है, या ये मेरे शूज की लेसेस हैं, इट्स, है ना। और अगर कहना हो इटसेल्फ, अगर आपको ये बताना हो कि नहीं नहीं जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना वो खुद ही टेम्परेचर सेलेक्ट करती है, तो इट सेलेक्ट्स टेम्परेचर इटसेल्फ। अब अगर ये सब बहुवचन में हो तो, एक पुरुष है तो आपने बोल दिया ही, पर अगर कई पुरुष हो बहुवचन में तो फिर क्या बोलेंगे? दे। ठीक, कई महिलाएं हो तो क्या बोलेंगे? दे। बहुवचन में जेंडर नहीं होता है, लिंग नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता कि पुरुष के लिए कुछ लिखेंगे या महिला के लिए कुछ लिखेंगे। तो बहुवचन में सब एक समान होते हैं। तो वो आ रही हैं, मतलब बहुत सारी महिलाएं अगर आ रही हैं तो दे आर कमिंग। बहुत सारे पुरुष आ रहे हैं, दे आर कमिंग। महिला और पुरुष एक साथ एक ग्रुप आ रहा है, दे आर कमिंग। ठीक है। देम, उनको न्योता दे दो, उनको आमंत्रित कर दो, इनवाइट देम, है ना। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, वो खुद कर लेंगे, दे विल डू इट देमसेल्व्स। अब आपने गौर किया होगा, हमने यहां पर एस, ये देमसेल्व्स, अभी तक तो सब में सेल्फ लगा है, सिर्फ यहां पर और अवर सेल्व्स में जो हम था, क्योंकि हम भी क्या था? बहुवचन था, तो वहां पर भी देखिए ये लगा हुआ है ना। बहुवचन था तो वहां पर भी एस लगा हुआ था, और देमसेल्व्स भी बहुवचन है तो यहां पर भी लास्ट में एस लगा है। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे, पर अभी आप नोटिस करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई लड़का होता है तो मुझे क्या कहते हैं? बॉय, है ना। और अगर लड़की है तो गर्ल, गर्ल नहीं बोलेंगे, गर्ल। मेरे प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस पढ़ें आप प्लीज, उसमें जाके देखिएगा, ये जो आर होता है ये नहीं बोला जाता है। किस कंडीशंस में नहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन का वीडियो पढ़ा है, मैं आई बटन में डाल दूंगी अगर डाल पाई तो आप देख लीजिएगा, वरना बना हुआ है उसका प्लेलिस्ट बना है। तो गर्ल, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते जाओ साथ में। गर्ल लड़की, कई सारे लड़के हैं तो बॉयज, बॉयज, और कई सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स,
आर नहीं बोल रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स, ठीक है। आर की जगह पे हल्का सा अ का साउंड दे दो, अपने आप प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाता है। गर्ल्स। नेक्स्ट देखते हैं, मैन, आदमी। तो जब आप पुरुष के लिए कुछ लगाना चाहते हो, आदमी, आदमी खिलौना है, आदमी तो नश्वर है, तो आप उस जगह क्या लगाएंगे, मैन, ठीक है। वुमन, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करिए, वुमन, वुमन। मेन, ये बहुवचन है, ये देखिए, ये एक आदमी के लिए आप क्या लगाते हैं, मैन। और जब कई आदमी होते हैं तो आप, सॉरी, जब आप कई आदमी होते हैं तो आप लगाते हैं मेन। प्रोनाउंसिएशन देखिए, ई हो गया, मेन। और इसी तरह जब कई औरतें होती हैं तो आप क्या लगाते हैं, विमेन। प्रोनाउंसिएशन है वी मेन, ठीक है। सो प्लीज औरत के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, क्योंकि वो हमारा मेजरली गलत हो जाता है। वुमन इज अ सिंगल महिला, और कई महिलाएं हैं तो हम उसको लगाते हैं विमेन। क्या बोलेंगे, विमेन। प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो, वुमन, विमेन, ठीक। चलिए, व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे, अरे कोई व्यक्ति है, पर्सन। और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है, लोग हैं, तो क्या लगाएंगे, पीपल। वही पीपल जो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पूजा करो जिसकी, सो वही सेम पीपल, बरगद पीपल, सेम पीपल, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, राइट। सो पर्सन, ध्यान देना, फिर से आर नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है। सो इट्स पर्सन, पीपल। चाइल्ड, अगर बच्चे के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे, चाइल्ड। और यहीं अगर बच्चे हो, सिंगल बच्चा, और कई बच्चे हो तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, 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 ऑलराइट। मकान को क्या बोलेंगे, हाउस। और घर को क्या बोलेंगे, होम, ठीक है। घर एक पर्सनल इमोशनल कॉन्सेप्ट है। मकान तो आपके कई सारे हो सकते हैं, पर घर एक ही होता है जहां माँ पिता होते हैं, है ना। तो होम। दुनिया को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड। फिर से ध्यान दो, आर को क्या बोलोगे, अ, वर्ल्ड। वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड। कुछ लोग बहुत अजीब तरह से इसको बोलते हैं, उनकी दुनिया बड़ी अजीब होती है, आपकी नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, वर्ल्ड, ठीक। चलिए, समस्या, कोई दिक्कत होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। यहां पर आर बोला जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया है उस प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। सो समस्या के लिए क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम। तो मुझे कोई समस्या हो गई है, मुझे कोई दिक्कत है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम। संदेश, काफी लोगों को पता है, मैसेज, ठीक, मैसेज। गलती, मिस्टेक, गलती, मिस्टेक। हल, किसी चीज का हल निकालना, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ऑलराइट। किसी भी वस्तु, चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, थिंग। और आज की जो जेनजी है, जो आजकल की जनरेशन है, वो बोलती है स्टफ। सो दिस इज ऑल माई स्टफ, गुड स्टफ, बैड स्टफ। तो आप स्टफ भी बोल सकते हैं, और आप ना बोलें स्टफ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टफ का मतलब होता है चीजें, वस्तु, ठीक, थिंग। परिस्थिति के लिए क्या बोलेंगे, सिचुएशन। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, फंस गए थे, तो वी वर ट्रैप इन अ सिचुएशन, ठीक। एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। पढ़ो ध्यान से, एनवायरमेंट, आर नहीं पढ़ रहे हैं हम, एनवायरमेंट, ठीक है। कुछ लोग एनवायरमेंट भी पढ़ते हैं, बट एनवायरमेंट इज अ गुड वन। अब मदद करने के लिए क्या बोलेंगे, अभी तक आप देखिए हम जितनी चीजें पढ़ रहे थे, समस्या, गलती, पर्यावरण, परिस्थिति, ये सब नाउन थे। क्या थे मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं बताना चाह रही हूं कि डिफरेंशिएशन समझो। अब यहां से हम जो समझने जा रहे हैं वो देखो काम है। यहां पे अब आपके सामने चीजें आ गई हैं, वो है एक्शंस। एक्शन यानी कि क्रिया, है ना। तक देखो, इसमें कोई ना कोई काम हो रहा होगा, आप सिर्फ इतनी चीजें समझो, आगे मैं समझा ले जाऊंगी आपको, डोंट वरी। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब हुआ कोई भी एक्शन। तो जहां पर भी कुछ काम होने लगे, समझ जाओ वो क्रिया हो गई। तो किसी की मदद करना, सिर्फ मदद को क्या बोलेंगे, हेल्प। मदद करना, टू हेल्प समबडी। मांगने के लिए क्या बोलते हैं, आस्क, आस्क। लेने को क्या बोलेंगे, टेक। जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्लीज आप पूछ लीजिए ना, टेक दिस,
टेक दिस स्वीट, टेक दिस चॉकलेट। और अगर आपको मिल गई कोई चीज, बर्थडे में पहले जाते थे बलून्स लगाते थे लोग, तो उसमें से हम लोग एक आधा बलून घर ले आते थे, तो वो हमको क्या हो जाता था, गेट, आई गॉट दिस बलून। ठीक, तो प्राप्त करते हैं अगर आप कोई चीज, गेट। उसने पहला स्थान प्राप्त किया, ही गॉट फर्स्ट पोजिशन। ठीक है, देने के लिए हम क्या लगाएंगे, गिव, है ना, आशीर्वाद देना, गिव ब्लेसिंग्स। बुलाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉल, क्या बुलाएंगे, कॉल। स्टार्ट, शुरू करने को हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट। और मैं फिर से कहूंगी, आर का प्रोनाउंसिएशन मेरे भाई जरूर देख लो, जब सीख रहे हो तो अच्छी इंग्लिश सीखो, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये आती है इंग्लिश। सो स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट, स्टार्टर आ रहे हैं, स्टार्टर्स, तो द वर्ड इज स्टार्ट। और जो हम पार्टी में जाते हैं सबसे पहले सर्व होते हैं, वो कहलाते हैं स्टार्टर्स, है ना। जो पार्टी में जब आप जाते हो ना, तो सबसे पहले वो प्लेट्स आती है ना, एक के बाद एक, हरा कबाब और स्प्रिंग रोल और भी बहुत सारी चीजें, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टार्टर्स। देखो दोनों आर को बोलना है, दोनों आर का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो होगा स्टार्टर्स, स्टार्टर। और जब शुरू कर दिया है स्टार्ट, तो खत्म भी करना पड़ेगा, समाप्त भी करना होगा, और उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टॉप। तो किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना इज स्टॉप, राइट। सुनने को क्या बोलेंगे, लिसन, लिसन, टी साइलेंट है, टी नहीं है, लिसन। बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक, स्पीक। चिल्लाने को क्या बोलेंगे, शाउट। दौड़ने को क्या बोलेंगे, रन, रन। ठीक, अब अभी तक हम क्रियाओं पर काम कर रहे थे, दौड़ना एक क्रिया है, किसी को कुछ देना एक क्रिया है, शुरू करना एक क्रिया है। अब देखिए हम क्वालिटीज की बात करने वाले हैं। अब हम यहां से बात करेंगे कुछ क्वालिटीज की, है ना। क्वालिटीज मतलब अब हम देखेंगे कि किसी चीज को, मान लो यहां पर कोई चीज है, मान लो एक प्यारा सा इंसान है, और मैंने तुमसे पूछा एक बात बताओ ये कैसा है, तो आपने कहा अच्छा है। ये हिंदी वाला कुछ गलत लिखा है लगता है, पर चलिए आप समझ जाइएगा। तो अच्छे को हम क्या बोलेंगे, गुड, गुड। खराब को हम क्या बोलेंगे, बैड, क्या बोलेंगे, बैड। कोई चीज स्वादिष्ट लगेगी, खाने में आपको कोई चीज स्वादिष्ट लगेगी, तो उसका वर्ड क्या है, टेस्टी, द वर्ड इज टेस्टी। और बेहतर इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं डिलिशियस, क्या बोल सकते हैं, डिलिशियस। इसका भी देखिए प्रोनाउंसिएशन डिलीशियस नहीं होगा, इसका भी कुछ रूल है, मैं आई बटन में लगा दूंगी, देख लीजिएगा मेरा प्रोनाउंसिएशन के उसमें। डिलिशियस, इस पूरे को आप पढ़ेंगे शस, ठीक, डिलिशियस। ऑलराइट, आपको बताते बताते मेरी भी जबान जो है फंबल कर रही है। सो टेस्टी, डिलिशियस। ब्यूटिफुल, सुंदर को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटिफुल, राइट। प्रिटी, प्रिटी, ब्यूटिफुल, प्रिटी। ठीक, कोई चीज बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे, फार। पास में है, नियर। आप देखिए यहां पर भी हम आर नहीं बोलेंगे, फार, नियर। कोई व्यस्त है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ही इज बिजी। अच्छी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ही इज ऑक्यूपाइड, ही इज ऑक्यूपाइड। कोई सुहावनी चीज है, म्यूजिक है, सुहावना है, मौसम सुहावना है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेजेंट, द वर्ड इज प्लेजेंट। ठीक है, दिन को हम क्या बोलते हैं, डे। आज को हम क्या बोलते हैं, टुडे। कल, जो आने वाला कल है, उसको हम क्या बोलेंगे, टुमोरो, क्या बोलेंगे, टुमोरो, टुमोरो। अभी, अभी करो, डू इट नाउ, नाउ। इसी से मिलता जुलता है वाओ, काउ। बाद में फोन करेंगे, आई विल कॉल यू लेटर। फिर से देखिए यहां का आर हो जाएगा, लेटर, लेटर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज येस्टरडे। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, इस टर को आप पढ़ेंगे ट। सो यस ट डे। येस्टरडे हम कब बोलते हैं, उस कल को जो बीता हुआ है,
ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे आज मान लीजिए तारीख है 11th, 12th, 10th, तो आज को तो हमने बोल दिया टुडे। आज के लिए हम क्या बोलेंगे? टुडे। जो आने वाला कल है उसको हमने क्या बोला? अभी आपने पिछले उसमें से देखा, टुमारो। ठीक है, और इसको हमने क्या देखा? अभी इसको हमने क्या बोला है? येस्टरडे। अच्छा, 13 तारीख को क्या बोलेंगे? कल, परसों। परसों को क्या बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो। ये टुमारो के बाद एक दिन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डे आफ्टर टुमारो। ठीक, चलिए ध्यान रखेंगे हम, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और पीछे बीता हुआ कल हम बोलेंगे येस्टरडे। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत खराब, वेरी गुड, वेरी बैड, सच्ची, सच में, वास्तव में, रियली, रियली नाइस, रियली गुड, रियली बैड, बिल्कुल, हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्योरली, मुझे फोन करोगे? श्योरली, कल हम साथ चलने वाले हैं ना? श्योरली, पिक्चर देखने चलना है? ऑफ कोर्स। तो आपके रिस्पॉन्सेस जहां जहां पर आप यस बोलते हैं, हर उस जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, राइट? हियर, यहां, हियर, सिट देयर, यहां, वहां, हेयर, देयर। अब आप देखिए, आपको सेंटेंसेस में ये 3 वर्ड जरूर मिलते हैं, इज, एम, आर। ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग। ग्रामर पक्ष पे मत जाइए, अभी वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो जहां भी आपको इज, एम, आर दिख जाए, कहीं पर भी सेंटेंस कैसा भी हो, आप समझेंगे सबसे पहले उसका मतलब है। मतलब ये अभी की बात है। ये किसकी बात है? प्रेजेंट की, है ना? ये कौन सा समय है? अभी का, तुरंत का, तो प्रेजेंट। इसी तरह अगर आपको कहीं पे शब्द दिखते हैं वॉज, वर, तो ये क्या हो जाएगा? था। इसको हम क्या मानेंगे? था। और इसका मतलब क्या हुआ? भूतकाल, जो बीता हुआ होता है। ठीक, इसी तरह अगर आपको कहीं भी विल दिख जाए, विल बी, विल हैव, उसका मतलब होता है होगा, और इसका मतलब होता है भविष्य, यानी कि फ्यूचर। अब ये सब मैं आपको टेंसेस में सिखाऊंगी, हम लोग बहुत इलेबोरेट पढ़ाई करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। पर अभी देखो, हम लोग बहुत बेसिक चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंसेस को समझने की, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहीं पर भी देखा, अगर लिखा है ही इज गुड, तो मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूं, अगर आपने गौर किया हो। ही का मतलब वह पुरुष, इज का मतलब है, और गुड का मतलब अच्छा। तो सेंटेंस क्या बना? वो अच्छा है ना? ही वॉज, सॉरी, ही वॉज हियर yesterday। अब देखो, ही का मतलब पुरुष, वॉज हमको समझ में आ गया, था, और हेयर हमको पता है यहां, और yesterday मतलब कल, बीता हुआ। तो वैसे भी अगर कोई चीज भूतकाल की है तो वो बीता ही हुआ कल होगा। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे हिंदी में? वो यहां था कल। ठीक है, चलिए। कैन, जब भी आपको सकता है बोलना, ये ग्रामर है, ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये ग्रामर की हैं, इन पर एक एक वीडियो बनेगा आगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ पहचानना सीखना है कि आप कहीं पर कैन देखें तो आप समझे, अच्छा इसका मतलब है कर सकता है, कोई भी क्रिया कर सकता है, नाच सकता है, कैन डांस, फोन कर सकता है, कैन कॉल, बैठ सकता है, कैन सिट। तो कहीं पर भी सकता है कि अगर फीलिंग आएगी तो आप क्या लगाएंगे? कैन। इसी तरह अगर आप कहें कि नहीं नहीं वो तो जीत सका, वो पहली पोजीशन हासिल कर सका, तो अगर सका है तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? कुड। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इन शब्दों को पहचानना है, जानना है, और ये देखना है कि जब कोई बोले तो मुझे याद है, अच्छा कुड, हाँ बताया तो था उस वीडियो में, कुड का मतलब सका, ऑल राइट। यूज हम इनके आगे पढ़ेंगे। हमको कभी कहना हो कि चाहिए, ये वो चाहिए नहीं है कि मुझे पानी चाहिए, ये है कुछ करना चाहिए, एक्शन चाहिए। तो देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, पढ़ना चाहिए, शुड स्टडी, बैठना चाहिए, शुड सिट।
ठीक, इसी तरह अब देखिए फिर हम एक्शन पर आ गए, यहां पर काम आ गया करना, तो जैसे ही करना आया हम समझ गए क्या चीज है, एक्शन। और एक्शन क्या होती है, क्रिया, और क्रिया क्या होती है, वर्ब। तो जितने भी क्रिया, काम, काम करने वाले शब्द होंगे, शब्द जो काम बताते हो वो होंगे वर्ब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिटर्न, वापस करना। अब आजकल ऑनलाइन की दुनिया में हम सब लोग जानते हैं कि रिटर्न कर दो उसको, वापस करना इज रिटर्न। अब बहुत सी चीजें रिटर्न की जाती हैं, फेवर रिटर्न होता है, कॉल रिटर्न होती है, और ऑफ कोर्स डिलीवरी पैकेजेस भी रिटर्न होते हैं। मोल भाव करना, ये तो बहुत ही फेवरेट वर्ड है, इस पर मेरी एक वीडियो भी आई हुई है। शॉपिंग करने कहीं जाएं अगर मॉल्स वगैरह में तो क्या सेंटेंसेस आप यूज करेंगे, तो उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, मुझे मैं आई बटन में लगा दूंगी, आपको समय मिले तो देखिएगा। बार्गेन, द प्रोनाउंसिएशन इज बार्गेन। सी गेट दिस वेरी स्ट्रेट कि आपको आर नहीं बोलना है मैक्सिमम प्लेसेस पे, रूल के लिए आप वीडियो देखिए। बार्गेन, कोई चीज अगर महंगी है, ये होना चाहिए था ना, महंगी है अगर कोई चीज तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, या फिर प्राइसी, प्राइसी, ठीक है। कोई चीज अगर सस्ती है, कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे बजट में है, तो अगर मेरे बजट में है तो हम बोलेंगे अफोर्डेबल, आर फिर से नहीं बोलेंगे और ये बोला जाएगा अफोर्डेबल, अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल। ऑलराइट, चलिए। अपराधी, अपराधी को हम क्या बोलेंगे, क्रिमिनल, क्रिमिनल। अपराध को क्या बोलेंगे, ऑफेंस या क्राइम। अब आप क्राइम याद रखिए, क्राइम करने वाला क्या कहलाएगा, क्रिमिनल, ठीक है। क्राइम क्रिमिनल, अपराध अपराधी। और अपराधी को क्या मिलना चाहिए, दंड, सजा। तो सजा मिलनी चाहिए, सजा देना एक काम है, देखिए सजा देना क्या कहलाएगा, टू पनिश, ठीक। सजा पनिशमेंट, पर सजा देना एक्शन है, ये देखो ये एक्शन हो गया, काम है ये सजा देना, तुम उसको सजा दो तो काम है, करो। और अगर उसको सजा है, सजा मिली है, तो सजा क्या है, एक चीज है, तो ये क्या हुआ, दंड, ठीक। सो टू पनिश, पनिशमेंट, ये स्कूल के दिनों से हम लोग को खूब मिलता है। तो इसी के साथ 100 शब्द पूरे हुए। इन 100 शब्दों को पढ़िए, वीडियो 2 बार सुनिए, अच्छे से याद करिए, उसके बाद ही दूसरे वीडियो की तरफ बढ़िएगा। जब तक एक वीडियो का 70% नहीं ध्यान हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। इस 21 दिन के चैलेंज का, इस 21 आवर के चैलेंज का यही एक शर्त है। दिस इज द ओनली कंडीशन दैट आई वॉन्ट यू टू फॉलो। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पर उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, ऐसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, फॉलो करिए ट्रेनर सोनाली। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। द ट्रेनर सोनाली इज द नेम दैट यू हैव टू सर्च। यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब करिए, एंड देन वी कैन बी इन टच। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय बाय।